आज हमारे मुल्क में एक कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड के उन्वान से, जिसमें अलग अलग शिक़ें लिखी हुई है, उसमें यह भी लिखा जा रहा है और ये भी मुतालिबा किया जा रहा है कि इस्लाम में मुसलमानों में जो एक से ज़ायद शादियां करने की इजाज़त है उसको ख़त्म किया जाए। क्या कहा जा रहा कि इस्लाम में 4 शादियां करने की इजाज़त है, उन 4 शादियों पर पाबंदी लगाकर एक शादी को लाजमी कहा जाए। औरतें बड़ी खुश है, हकीकत में खुश है कि अब तो मर्दों के ऊपर पाबंदी लगेगी, अब तो मर्द 4 शादी नहीं कर सकते। सवाल यह है, अब तक कितने मर्दों ने 4 शादियां की? कितने मर्दों ने? यहां देखो मेरी बहनों, जाहिर इस कानून का यह बता रहा है कि औरतों के हक में है। कैसे नजर आ रहा? हर औरत ये चाहती है कि मेरा शौहर मेरा हो, बिल्कुल फितरी बात है, नेचर है, ठीक है। एक औरत ने निकाह कर लिया, अपने हस्बैंड के साथ वो खुश खुश रहती है। अगर कानून ये बनाया जाता कि एक औरत का जो शौहर है वो दूसरा निकाह नहीं कर सकता, ठीक है, साथ में ये भी कहा जाता किसी और औरत के साथ अगर अफेयर करते हुए पकड़ा गया तो बहुत सख्त सज़ा मिलेगी, तो तब औरत के हक में फ़ायदा था। क्यों? क्योंकि उसका शौहर उसी का है बस, और किसी का हो भी नहीं सकता। ना तो शादी कर सकता, ना अफेयर कर सकता, ना हलाल तरीके से और एक बीवी बना सकता, ना जिना कर सकता। दोनों पाबंदियां होती तो तब औरतों के हक में फ़ायदा होता, और ये दोनों पाबंदियां इस्लाम में हैं। समझो इस बात को, इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों का हुक्म नहीं दिया, इजाज़त दी। ये दोनों में फ़र्क है। एक शर्त के साथ में हुक्म है, गोया वो एक इजाज़त है। क्या है वो हुक्म? फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि अगर तुम निकाह करो 2-2, 3-3, 4-4, 4 तक निकाह करने की परमिशन है। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें खौफ है, इंसाफ नहीं कर सकते, तो एक कर लो। तो क्या मतलब निकला कि इस्लाम मुसलमान औरत को इस बात का प्रोटोकॉल दे रहा है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारा ही है, कोई और निकाह वो नहीं करेगा तुम्हारा हक छोड़कर। यानी अगर कोई आदमी दूसरा निकाह करना चाह रहा, परमिशन है, तीसरा परमिशन है, चौथा परमिशन है, लेकिन कब? इंसाफ की शर्त के साथ। अगर आप 2 बीवियों का हक अदा कर सकते, दूसरी शादी करो। 3 बीवियों का हक अदा कर सकते, तीसरा निकाह करो। 4 का भी हक अदा कर सकते, चौथा निकाह करो। यह इस्लाम की तालीम की तफसील है जो नहीं बताई जा रही। बस ये बोल रही कि 4 शादियों की परमिशन, 4 शादियों की परमिशन। अरे भाई, 4 शादियों की परमिशन इस तफसील के साथ है कि आप इंसाफ कर सकते तो करो, नहीं कर सकते तो एक पर ही गुजारा कर लो, एक का ही हक अदा कर लो। ये तो एक साइड का प्रोटोकॉल हुआ। दूसरे साइड देखो आप, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शरीयत में किसी भी मर्द के लिए किसी गैर औरत के साथ रिश्ते के कायम करने को नाजायज़ और हराम कह दिया, नाजायज़ है। तो अब एक मुसलमान औरत है, उसके शौहर को किसी और निकाह की परमिशन ऐसे ही नहीं मिली, इंसाफ नहीं कर सकता है तो शादी करने की परमिशन नहीं। और अगर इंसाफ नहीं कर सकता फिर भी शादी कर लिया, फिर भी इंसाफ नहीं कर सकता, कर लिया शादी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन वो एक बाजू से माजूर की तरह लाया जाएगा। यानी ऐसा लाया जाएगा, समझ में आएगा उसको देख के कि इसका एक बाजू यहां झुका हुआ है, लगता है कि इसने इंसाफ नहीं किया 2 बीवियों के दरमियान। और भी खतरनाक तरीके की वईदें, सजाएं, बहुत कुछ है। तो ये भी प्रोटोकॉल है औरत को कि पहले तो एक आदमी दूसरी शादी ऐसे ही नहीं कर सकता, अगर कर लिया समझो तो इंसाफ करना जरूरी है, अगर इंसाफ नहीं करा तो वो गुनहगार होगा, अल्लाह के यहां पकड़ होगी। तो औरत तो कम से कम ये तो इत्मीनान कि अगर यहां मेरा पूरा हक अदा नहीं करेगा तो वहां तो इसको पकड़ होने वाली है, और अगर इस्लामी हुकूमत रहेगी तो वहां भी पकड़ होगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब आओ दूसरी साइड, हस्बैंड की तरफ से तो प्रोटोकॉल मिल गया,
औरत को दूसरी तरफ से देखो आप कि आपका हस्बैंड कोई अफेयर नहीं कर सकता, अफेयर करेगा वो तो बिग क्राइम है, बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत सख्त सजा, बड़ी खतरनाक सजा। अब देखो आप, इस्लामी कानून में दो तरफ से औरत फायदे में है। अगर आदमी दूसरा निकाह करता भी है, तीसरा निकाह, चौथा निकाह करता भी है, तो औरत के लिए उसका हक इस्लाम ने बताया, हक मारा नहीं, पूरा हक देना है, हक देने के साथ दूसरा निकाह करना। और अगर हक नहीं दे सकता तो निकाह ही नहीं करना दूसरा, तो साफ बात हो गई। लेकिन अब ये कानून में देखो आप क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुमान पे बोलेगे नहीं, एक से ज्यादा निकाह कर ही नहीं सकते। औरतों को दिख रहा कितनी अच्छी बात है, नहीं हमारे शौहर देखो अब और एक निकाह नहीं कर सकते, अब इनकी दूसरे निकाह पे मोहर लग गई, पाबंदी लग गई। खुश होने की बात नहीं है, दूसरे साइड से चोर दरवाजा जो था ना, उसको ऑफिशियली दरवाजा बना दिया गया कि कल तक कोई शौहर छुप छुप के अफेयर करता था, आज ओपनली परमिशन मिल गई कि आप दूसरा निकाह तो नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, 20वां, 30वां, 40वां अफेयर भी कर लो। आपके बीवी को कोई हक नहीं, कोई राइट्स नहीं है, एंजॉय करो। अब आप सोचो मेरी बहनों, कितना खतरनाक नुकसान है। अच्छा, इसका और एक ऑपोजिट मतलब आप देखो, यह कानून का, वो क्या है, मुसलमानों में ऐसा है, एक आदमी एक और निकाह करना चाहा तो इस शर्त के साथ परमिशन है, इंसाफ कर सकते हो तो सेकंड शादी, थर्ड शादी, फोर्थ शादी कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन औरत को एक और निकाह की परमिशन ही नहीं है, जब तक शौहर जिंदा है, शौहर से निकाह बाकी है, औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती। तलाक देना पड़ेगा, खुला लेना पड़ेगा, रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। शौहर मर गया, यहां तक के शौहर के मरने के फौरन भी निकाह नहीं कर सकती औरत। देखो आप इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात, शौहर के मरने के 4 महीने 10 दिन इद्दत के खत्म होने के बाद औरत को निकाह करने की इजाजत है, यह इस्लाम की तालीम है। तो औरत के एतबार से इस्लाम इतनी ज्यादा पाकीज़गी की तरफ फोकस करता है कि एक औरत 2 मर्दों से एक साथ रिश्ता नहीं रख सकती। लेकिन यह कानून में क्या है, अगर कोई औरत शादी के बाद अपने शौहर के साथ रहते हुए किसी और मर्द से रिश्ता जोड़ना चाहे, वो जोड़ सकती है, अफेयर कर सकती है, कोई गुनाह नहीं, कोई जुर्म नहीं। अब आप अंदाजा लगाओ मेरी बहनों, पूरे फैमिली सिस्टम का बेड़ा गर्क करना चाहती है हुकूमत। हम समझ जाएं, और औरतें अगर समझ जाएं तो यह मसला काबू में आ सकता, क्योंकि औरतें ही आवाज उठा रही, हम पे जुल्म हो रहा, हम पे जुल्म हो रहा। अब आप अंदाजा लगाओ, एक से ज्यादा शादियों का हुक्म देकर इस्लाम आप पे जुल्म करा या रहम करा? कोई जुल्म नहीं। मर्द को एक से ज्यादा शादियों का हुक्म या इजाजत या इख्तियार देकर इस्लाम ने औरतों पे जुल्म नहीं किया, बल्कि इस्लाम तो औरतों का हक बता रहा है, और ज्यादा हक बढ़ गया। अगर एक बीवी होते हुए बहुत सी मर्तबा होता है कि आदमी इंसाफ नहीं करता या कुछ हक मार देता है, तो बीवी भी नजरअंदाज कर सकती है, कर लेती है। लेकिन एक और निकाह हो गया तो फिर बीवी भी फोकस करती, मेरा हक दे रहे नहीं दे रहे। ऐ मेरी बहनों, आपके हक की जितनी फिक्र आपको है, आपसे ज्यादा आपके रब को है। अल्लाह भी ख्याल करते मेरी बंदी का हक ना मारा जाए, ये इस्लाम की तालीम। लेकिन दिखाया क्या जा रहा, एक से ज्यादा शादियां, औरत पे जुल्म, औरत पे जुल्म, औरत पे जुल्म। आप अंदाजा लगाओ, एक से ज्यादा शादियां औरत पे जुल्म है या एक से ज्यादा शौहर के अफेयर औरत पे जुल्म? सोच लो आप।